आन पे राजपूत और रखे कलेजा शेरों का, दुश्मन की छाती चीरे आन पे जय राजा सगर, जय भागीरथ, जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना। सभी क्षत्रिय और राजपूत समाज के बंधुओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे माताओं, सभी को हमारी करवट नमस्ते एवं प्रणाम। मेरा नाम विशाल सूरा है, जो चौहान वंशीय गोत्र है। आज बात करेंगे ओड राजपूत शब्द के बारे में कि ये ओड राजपूत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है और ये शब्द शास्त्रों में कहाँ पर मिलता है। मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे प्रथम भी मैंने ओड राजपूत क्षत्रियों पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इस दूसरी वीडियो बनाने में हमने काफ़ी देर कर दी, विलम्ब कर दी, और हमारे तमाम भाइयों ने कमेंट में हमें कहा कि जो आपने प्रथम वीडियो में कहा है कि ओड राजपूतों का इतिहास ग्रंथों में भरा हुआ है, वो कहाँ पर है, हमें दिखा। तो उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास तो तमाम हिंदू शास्त्रों के ग्रंथों में भरा हुआ है, और मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस कारण मैं दूसरी वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए बात करते हैं ओड राजपूत शब्द पे कि हमारे तमाम भाई एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये ओड राजपूत जो शब्द है, वहाँ पर ओड और राजपूत दो अलग अलग शब्दों का सम्मिश्रण है। तो जहाँ तो हम ओड है, जहाँ तो हम राजपूत है, कोई एक स्थिति बताइए। तो उन्हें सबसे पहले अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए कि ओड का वास्तविक अर्थ क्या है। ओड जो है एक भौगोलिक शब्द है, जियोग्राफिकल शब्द है, जो उड़ीसा का सबसे प्राचीनतम नाम था। संस्कृत का शब्द जो ओड था, उसका ओड जो है वो उसका अभ्रंश है। लौकिक भाषा में ये ओड होता चला गया, जबकि ये मुख्य शब्द ओड्र है। तो ओड्र शब्द कहाँ से बना? ये जो ओड्र राजा हुए थे, उन्होंने ही उड़ीसा को बसाया था। ये ओड्र राजा कौन थे, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो जो हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसमें 4 वर्ण होते हैं। उन 4 वर्णों के नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो हम जब वेद पढ़ेंगे तो वेदों में मंत्र आता है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता ओरु तदश यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये यजुर्वेद के 32वां सूक्त, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसमें कहा है कि ईश्वर जो है उसने जो ज्ञान से प्रदान था वो ब्राह्मण, जो भुजाओं में जिसके बल था वो क्षत्रिय कहलाया, जो व्यापार आदि वाणिज्य करने में पारंगत था वो वैश्य, और जो सबकी सेवा करने का कार्य जिसे दिया गया वो शूद्र कहलाया था। तो इस तरह से था। तो क्षत्रिय वर्ण में 4 वंश होते हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, ऋषि वंश, अग्नि वंश। तो जो ओड राजपूत समाज है, उनका वंश सूर्य वंश। सूर्य वंश को रघुवंश भी कहा जाता है, इच्छमांग वंश भी कहा जाता है, तथा इसे अर्क वंश भी आदि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे ओड राजपूत शब्द है, वैसे ही सिसोदिया राजपूत, कछवाहा राजपूत, गौड़ राजपूत आदि शब्द आते हैं। तो वहां पर जो गौड़ हो गया, सिसोदिया हो गया आदि, ये एक खास वंश को दर्शाते हैं। राजपूत तो उनका एक विशेषण लग जाता है, ऐसे ही ओड राजपूतों का एक विशेषण होता है। जो सूर्य वंश है वो ओड राजपूतों का वंश है, और उसके जो परम प्रतापी सबसे पहले जो राजा हुआ था, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से ये वंश चला था। और इसी में राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए थे, महाराजा सगर हुए थे। जो हमारे सूर्य ओड राजपूतों के सबसे बड़े प्रतापी राजा हुए वो महाराजा सगर हुए थे। सगर के पुत्र हुए थे असमंजस। असमंजस के जो पुत्र हुए थे वो अंशुमान, और अंशुमान के जो हुए थे दिलीप, और दिलीप से हुए थे भागीरथ, जो धरती पर गंगा जैसी पवित्र नदी को लाए थे। और उन्हीं के वंश में भगवान श्री रामचंद्र 20वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, जो राजा दशरथ के पुत्र कहलाए थे। और वही वंश आगे चलते हुए उसमें राजा ओड्र पैदा हुए थे, जिन्होंने ओडिशा पे अपना साम्राज्य जमाया था। और उनका उल्लेख महाभारत आदि और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बहुत सा विस्तार मिलता है। और उन्हीं की संतान आगे चलकर ओड राजपूत नाम से विख्यात हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे आने वाले वक्त में मैं और भी ज्यादा इन प्रमाणों को निकाल के आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि कौन कौन से श्लोक, कौन कौन से वो मंत्र हैं जो इस इतिहास को दर्शाते, और गोत्रों का इतिहास भी बताया जाएगा। इसी के साथ जय महाराणा, जय राजा सगर, जय भागीरथ, जय जय राजपूताना, जय श्री राम।